हम बात ही कर रहे थे, खाना खाते खाते मैं जैसे ही ऐसे मुंह में निवाला डाल रही थी तो नज़र पड़ी दरवाजे पे, और दरवाजे पे ना वो ऐसे 3 उंगली उसकी ऐसे थी और वो बिल्कुल ऐसे झाँक रही थी मुझे और बस चुपचाप सुन रही थी। जैसे मैंने उसे देखा वो तुरंत ऐसे पीछे हो गई, तो वो अपने वास्तविक रूप में आई थी डराने के लिए। तो मैं देखती हूँ कि किचन के बाहर वो खड़ा है और ज़मीन पे नहीं है, वो ज़मीन से ऊपर है। उसका ना तो मुँह था ना नाक थी, बिल्कुल आँखें थी केवल भी, और चेहरा उसका बहुत ही बड़ा लंबा। हमने मुझसे मना कर दिया कि अब समय नहीं है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। तो 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। उन्होंने अपने खुद के बेटे पे ही मारण क्रिया करवा ली कि मुझे ये लगता है कि मेरा ये हाथ कट के गिर जाए, और उसके पीछे इसका पति भी दिखाई देने लग गया मरने के बाद में। अग्नि तो बेताल एक बार को सिद्ध भी कर लोगे, लेकिन जल बेताल को नामुमकिन है सिद्ध करना। इसके पूरे शरीर पे खून खून लगा रहता है, आंखें भी लाल होंगी, इसकी पूंछ होगी इसकी 100 चुड़ैल के बराबर एक निशी डाक होती है, और ये अगर किसी की बात सुनती है तो केवल वो माँ तारा ही है जिनकी बात ये सुनती है। 100 प्रेत के बराबर एक ऊत होता है, और ये अगर किसी के घर में है तो ये सबके दिमाग से खेलता है और किसी को सुकून से नहीं सोने देता है। रात में ये हलचलें भी करेगा, बच्चों की तरह हरकतें भी करेगा, कभी इधर आवाज करना, कभी उधर आवाज करना, कूद फान करना। जिनके साथ भी प्रॉब्लम है ना, उन्होंने ये फील किया होगा, 1:45 से 2:30 के बीच में उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगर उन्हें एंजाइटी भी फील होती है, कोई अगर नेगेटिव एनर्जी मारण क्रिया उनके साथ है, 2:45 से 2:30 के बीच में ये जो वक्त होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक वक्त। और डायन यहाँ से आपके नाम से लौंग तोड़ेगी और आपके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी काम रैपिडली काम करता है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो नाक पास छोड़ दो, उसके पीछे सांप ही सांप दिखेंगे उसको, सोते हुए भी, जागते हुए भी, और सामने सामने निकलते हुए भी। इतनी शक्ति। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और बहुत सारी ऐसी एंटिटीज के बारे में जो कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं। हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में 2 अलग अलग शख्सियत को हमने बैठाया था। इस बार हम दोनों को एक साथ बैठाने वाले हैं। आदिशक्ति की तरह ये काम करते हैं, जैसे कि एड लॉरेन। एक हमारे साथ गुरु माँ है जिन्हें साइकिक मीडियम ये पावर है कि वो फोटोज को देख के पूरा स्कैन करके बता देती है कि सामने वाले के साथ कोई एंटिटी है या नहीं। और दूसरे जहां पर पूरे प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, सॉल्यूशन पे काम करते हैं, एक्सॉर्सिज्म और पोजेशन पे काम करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं मल्टीपल एंटिटीज के बारे में, ऐसी ऐसी एंटिटीज जो आपने बहुत ही कम सुनी होगी। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं गुरु माँ अंकिता जी और डॉक्टर अक्षय केवी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? हमेशा की तरह बहुत दुरुस्त सुस्त सब कुछ। इस बार क्या जानना चाह रहे हैं आप? इस बार हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कमेंट्स में आते हैं, जैसे कि एक राजस्थान में एक किस्सा आया था जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसका कुछ अंजाम तो और निकला, जहां पर घर में अचानक से आग लग जाती थी, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं अनुभव था कि उस घर में कोई अग्नि बेताल है। अग्नि बेताल तो होता है, लेकिन कोई आग लगा के भाग भी तो जा सकता है। हाँ, ये बात भी है ना। लेकिन चलो, बेताल की बात छिड़ी है तो मैं बेताल के बारे में आपको बता देता हूँ। बेताल 5 तरीके के होते हैं। ठीक है। एक तो अग्नि बेताल होता है, जल बेताल होता है, थल बेताल होता है, वायु बेताल होता है, पाताल होता है, पाताल बेताल। ठीक है। तो ये सबका काम अलग अलग है, जिसमें पावरफुल अग्नि बेताल होता है, और अग्नि बेताल को कंट्रोल जल बेताल के माध्यम से किया जाता है। उस पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती, वो इतनी पावरफुल एंटिटी होती है। अगर किसी के पीछे लगा दी जाए ना, तो एक तो उसकी काम वासना बढ़ा देगा, उसके शरीर में पूरी गर्मी पैदा करेगा। एक अचानक से गर्मी हो जाएगी, फिर अचानक से वो ठंडा हो जाएगा। बेताल का थोड़ा सा अस्तित्व बता सकते हैं कि ये कहाँ से आया था, इसका क्या पूरा था शुरुआत? बेताल जनरली ये कहा जाता है कि बेताल भैरव के गण होते हैं, भैरव के अंश होते हैं, और भैरव शिव जी के अंश थे। हाँ, भैरव शिव जी के अंश है। एक बार की बात है, एक भैरव थे, भैरव कई प्रकार के हैं, तो एक भैरव थे जो माता पार्वती के शयन कक्ष, मतलब सोने वाले कमरे के बाहर वो खड़े रहकर पहरा देते थे, और माता पार्वती अंदर सो रही थी। उनको आवाज़ लगने पर वो जिस अवस्था में सो रही थी उसी अवस्था में वो उठकर जल्दी जल्दी बाहर आती हैं। तो बाहर द्वारपाल, मतलब जो बाहर द्वार पे रक्षा कर रहे थे भैरव, उनकी नीयत उस वक्त थोड़ी ख़राब हो जाती है उनको देख करके, और माता पार्वती ये समझ जाती है। फिर उनको उसी जगह पे माता पार्वती ने श्राप दिया था कि तुम और तुम्हारे जितने भी अंश होंगे, क्योंकि जनरली हम अगर अपने माँ बाप से पैदा हो रहे हैं तो हम उनके अंश हैं, इसी तरीके से उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे जो भी अंश होंगे वो पैदा तो होंगे,
लेकिन जीते जी भी उनको सुकून नहीं होगा और मरने के बाद उनकी कोई भी गति नहीं होगी, वो सालों साल भटकेंगे। सालों साल कहने का मतलब है जब तक पूरे युग का अंत नहीं होगा वो तब तक भटकेंगे, उनको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ये जो भैरव के गण हैं यही बेताल कहलाते हैं। इनके पास ज्ञान भी बहुत होता है, जब ये जीवित रहते हैं ज्ञानी भी बहुत होते हैं और किसी भी काम को करने का परफेक्शन भी इनके अंदर बहुत होता है। और उसके बाद जब इनकी डेथ होती है तो उसके बाद जो इनको योनि प्राप्त होती है बेताल की, उसमें ये सालों साल भटकते हैं। लेकिन ये बेवजह अगर कहा जाए कि खुद से किसी के पीछे जा करके पढ़ रहे तो ये बहुत ही कम केसेस में होता है। और इनका जो एक लोक, हर किसी का लोक है, वैसे ही इनको जो जगह दी गई है वो किसी भी समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, इसी जगह पे इनको देखा जाता है, पाया जाता है। या फिर शमशान में हम कहेंगे कि हर प्रकार की शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। आसपास जो भी चीज़ें होंगी, अगर हम शमशान में उनका आवाहन करते थे, शमशान जागृत की प्रक्रिया होती है, उस वक्त वो सारी शक्तियाँ जो उस क्षेत्र में हैं वो सब की सब आती हैं। तो बेताल जो होते हैं वो उसी शमशान में आते हैं जिस शमशान की भूमि हरी भरी होती है और मिट्टी भी उसकी सूखी हुई नहीं होती, मतलब मिट्टी भी उसकी मॉइस्चर वाली होती है। कहने का मतलब है हेल्दी मिट्टी जहाँ हो जिस शमशान में और हरी भरी घास हो, वहाँ पे ही बेताल आएंगे आवाहन होने के बाद। इन्हें सिद्ध करना आसान होता है? नहीं, इन्हें कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है, इनका आशीर्वाद ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि जिन्न और ब्रह्म राक्षस ही सबसे खतरनाक एंटिटी है, इनसे भी ऊपर इनको रखा गया है। बेताल सर्वोपरि है। एक भैरव, जैसे कहा जाए भैरव बाबा के बारे में हम समझ सकते हैं उनके पास कितनी पावर है। शिव के गण है और ये भैरव के गण है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा एनर्जी होगी इनके में। इनका यूज वहाँ पे भी किया जाता है, जो गड़वी विद्या होती है ना, गड़ा हुआ धन, तो उस पे बहुत सारे देवी देवताओं की या राक्षसों की चौकी होती है। जिन जिन्नात, यक्षिणी वगैरह की चौकी इस पे पाई जाती है, नाग की भी चौकी पाई जाती है। तो उसको नष्ट करने के लिए इसने अग्नि बेताल सिद्ध किया होगा, वो उसको उस पे चलाएगा और नष्ट कर देगा चौकी को, तो आराम से वो गड़वी विद्या बाहर आ जाएगी, गड़ाधन बाहर आ जाएगा। तो इन्हें सिद्ध करा जा सकता है? सिद्ध क्या, आशीर्वाद ही मिल सकता है उनका। सिद्ध क्या, सिद्ध तो एक वो भी एक महाशक्ति है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, तो आपके कहने पे वो काम करेंगे। तो कई लोग जो बोलते हैं कि हमारे साथ कोई बेताल रहता है, और जो ये विक्रम बेताल देखा था ये उसी बेताल की बात हो रही है? विक्रम बेताल एक अलग है, लेकिन अग्नि बेताल अलग है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि श्रेणी है, ऊपर नीचे कैटेगरी है, लेकिन जो विक्रम बेताल में दिखाया था वो कौन सा बेताल है फिर? वो भूत बेताल है, मतलब ये भी आप समझ सकते हो वायु बेताल के अंदर ये आता है। ये वायु की तरह होते हैं और इनके पैर नहीं होते, जैसे कि उसमें दिखाया था कि पैर है और वो अच्छे से कैप्चर करके उसको, उसके शरीर को उसके कंधे पे बैठ करके घूमता है। इनके पैर नहीं होते बेताल के, वायु बेताल के। और ये हवा के समान होते हैं दिखने में भी, और इनकी वेशभूषा भी उसी तरीके से होती है, रंग भी उनका वैसा होता है, और ये दिखने में कुछ बूढ़े की तरह होते हैं, जैसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। और बेताल, अगर मैं ऑडियंस को समझाना चाहूँ तो सिद्धि नहीं हो पाती। सिद्धि अगर आप देवी देवता की कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी देवी देवता वाली ही ऊर्जा पर्याप्त है। तो इन चीज़ों पे सिद्धि का मतलब होता है कंट्रोल कर लेना। तो जैसे कि हम कोई महाविद्या की साधना कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, कहने के लिए, एक समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने सिद्धि की है, लेकिन सिद्धि उनकी मिल नहीं पाती। सिद्धि का असली मतलब होता है उस पर जीत पाना। जिसकी भी आप सिद्धि कर रहे हो उनके ऊपर जीत हासिल करना। तो ये किसी भी मनुष्य के औकात से बाहर है कि वो किसी देवी देवता के ऊपर वो जीत हासिल कर रहा है। हाँ, लेकिन भाव जो होता है व्यक्ति का, उससे देवी देवता को वो अपने पास बुला ही लेता है। एक चीज़ है मुझे पूछनी, आपने एक टाइम पे बताया था, वो कौन सा एक्सपीरियंस था जहाँ पे आप बता रहे थे कि आप अपने घर पे थे और आपके सामने कोई एंटिटी आ गई थी, जिन जिन्नात या बेताल, जो बहुत लंबी एंटिटी थी? वो खबीस की एंटिटी। हाँ, वो एक बार थोड़ा सा दोबारा बताएंगे? ठीक है। एक बार की बात है, जब हमारे पास कोई केस आया था तो हमारे पास उनका कांटेक्ट हुआ, उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ और हमने ये कहा था कि ठीक है, हम आपका काम कुछ दिन बाद कराएंगे, और हम उनसे मिल के आए थे। जब हम अपने घर पे आए और रात का वक्त था, किचन में खाना बना रही थी मैं, और उसके बाद किचन की खिड़की के बाहर छोटा सा ग्राउंड है हमारा, और घर हमारा 3rd फ्लोर के आसपास है। तो जब मैं वहाँ से मिल के आई तो वो एंटिटी, कि मैं उसका काम ना करूं, तो वो अपने वास्तविक रूप में आई थी, डराने के लिए। तो मैं देखती हूँ कि किचन के बाहर वो खड़ा है और जमीन पे नहीं है, वो जमीन से ऊपर है, लगभग
3-4 फुट ऊपर होगा वो। और उसके बाद वो मेरे घर से भी बहुत ऊँचा है, बहुत ही बड़ा है। और वो बिल्कुल काला है, उसकी मतलब उसकी बॉडी पे पूरी आग, मतलब समझ सकते हो आप, आग जैसा भी दिख रहा है, ऐसा फ्लप होता हुआ। और उसकी आँखें बिल्कुल रेड, सींग है उसके बड़े-बड़े 2, और पूँछ भी थी उसकी, और उसने हाथ में अपनी इतनी चौड़ी-चौड़ी कड़े पहन रखे थे, और पैरों में, और उसके हाथ में भी शायद कुछ था उतना, मैं उसको ही देखती रह गई थी। जब मैंने ऐसे देखा तो कुछ टाइम के लिए बिलीव नहीं हुआ कि इतना बड़ा, इतना ऊँचा, मतलब बहुत ही बड़ा था वो। और फिर उसे मैं देखती रही कुछ सेकंड तक, और वो बिल्कुल मेरे पास देख रहा था, बिल्कुल, मतलब उसका ना तो मुँह था, ना नाक थी, बिल्कुल आँखें थी केवल। सिर्फ लाल सिर्फ़ आंखें। आँखें थी, और लाल वो भी, और चेहरा उसका बहुत ही बड़ा, लंबा, अजीब-सा, और गाल बिल्कुल पिचके हुए, गाल थे ही नहीं, मतलब एक बताना चाह रही हूँ स्ट्रक्चर कि एकदम बिल्कुल ऐसा पिचका हुआ, प्लेन लंबा चेहरा, और आँख बिल्कुल लाल-लाल, एकदम ऐसा लग रहा था आग की लपटें हों उसकी मतलब आँखों में। शेप एकदम बादाम जैसी मान ले। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, बहुत ही लंबा चेहरा। और वो बिल्कुल मुझे इस तरीके से घूर रहा था काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद मैंने फिर कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिया। मैंने खिड़की बंद की और फिर मैं रूम में चली आई, क्योंकि उस वक़्त थोड़ा बहुत मैं डरती भी थी ऐसी एंटिटीज़ को देख जैसे के। बेताल के बारे में आप पूछ रहे थे, बेताल को कोई भी शक्ति जल्दी से कंट्रोल नहीं कर सकती, बेताल को बेताल ही कंट्रोल कर सकता है। और बेताल से खबीज किसी के ऊपर लग जाता है तो वहाँ पे बेताल का रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो खबीज होते हैं, जिन जिन्नात होते हैं, और जैसे अग्नि बेताल हो गया, खबीज हो गया, ये अग्नि तत्व के बने होते हैं। तो इसमें अगर किसी को ठीक करना है तो जल बेताल अगर आपके पास है तो उसको ठीक कर सकते हो। जल सब पे भारी है, अग्नि को भी शांत कर देता है वो। तो यहाँ पे जल बेताल का यूज़ किया जाता है किसी को ठीक करने के लिए। और मैंने बता दिया आपको कि अगर किसी के ऊपर अग्नि बेताल लग जाए तो उसकी क्या-क्या उसकी पहचान होती है। उसके शरीर में आग सी लगेगी, चकत्ते पड़ जाएँगे पूरे शरीर में रेड कलर के। और कभी-कभी तो किसी को अग्नि बेताल लग जाए, अग्नि बेताल का मारण प्रयोग कर दिया जाए किसी पे, तो फपोले से आग जलने के बाद इंसान जल जाता है, छाले टाइप। छाले टाइप के, वैसे ही उसके पूरे शरीर पे आ जाते हैं। और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, फिर एक तो दिन में मर जाता है वो। कोई आपके सामने ऐसा केस आया था? ये केस था एक जगह का, और हम उसमें कुछ कर नहीं पाए। ये केस था बनारस की साइड का। उसके पीछे अग्नि बेताल छोड़ा गया था और उसके पूरे शरीर पे फपोले टाइप के आ गए थे। तो कांटेक्ट जब उसका मतलब सब कुछ ख़त्म होने वाला था तब हमसे कांटेक्ट हुआ उसका। तो हमने मुझसे मना कर दिया कि अब समय नहीं है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। तो 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई थी। और अग्नि बेताल सबसे ज़्यादा इसी साइड पाए जाते हैं, इधर ही सिद्ध करते हैं लोग बाग ज़्यादा। बनारस साइड। हाँ, बनारस साइड। बिहार और की साइड। बिहार की साइड भी होता है, और एमपी की साइड, ये सबसे ज़्यादा इधर पाए जाते हैं। एक केस और आया था जिससे अग्नि बेताल और अग्नि बेताली दोनों चलाया गया था। मेल फीमेल दोनों होते हैं हर शक्ति में। और अग्नि बेताल और अग्नि बेताली के थ्रू मारण क्रिया की गई थी, और इसे बाण विद्या कहते हैं। बाण पे किसी शक्ति को बैठाना, जैसे हांडी के बारे में मैंने बता रखा है कि हांडी पे भी शक्तियाँ बिठाई जाती है, फिर उसे छोड़ा जाता है, वो शक्तियाँ ही जा करके उस इंसान को मारती हैं। एक हांडी बिना शक्ति के उड़ नहीं सकती है, और बिना किसी शक्ति के आप कोई भी काम कर नहीं सकते हो। तो ये जो केस था उसमें हुआ क्या था कि लड़के और लड़की थी, उन दोनों की लव मैरिज हुई थी, और लव मैरिज के बाद में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर उसके ही ससुराल वाले, लड़की के ससुराल वाले ही नहीं चाहते थे कि वो लड़की उस घर में रहे। और वो कास्ट के ठाकुर थे, तो उनमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होती है बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद उन्होंने मारण प्रयोग कराया। तो उन्होंने क्या किया, तांत्रिक ने ये नहीं बताया कि किस पे होगा किस पे नहीं होगा। उन्होंने अपने खुद के बेटे पे ही मारण क्रिया करवा ली। माँ बाप ने अपने माँ बेटे बाप पे ने ही? अपने ही बेटे पे मारण क्रिया करवा ली। वो भी मतलब कहते हैं ना कि आपको किसी चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं है। वो तांत्रिक के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे को और मेरी बहू को अलग करना है, और ऐसा अलग करना है कि वो कभी मिल ना पाए। तांत्रिक ने उनसे डिमांड की अच्छी खासी मोटी रकम की। उन्होंने ले जाके दे भी दिया, और देने के बाद में उस तांत्रिक ने ये कहा कि अपने बेटे के पहने हुए कपड़े लेकर के आना। और उसके बाद वो क्या करते, अपने घर से आटा भून कर लेकर आना। तो ये अपने घर में आटा भूनते हैं और अपने बेटे के पहने हुए कपड़े लेकर के आते हैं और उस तांत्रिक को दे देते हैं। वो तांत्रिक ये कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर ना तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को छोड़ देगा। और उन्हें नहीं पता था कि ये उन्हें मरेगा। नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है आगे चल के।
अब वो तांत्रिक ने क्या किया, बाण विद्या चलाई वहाँ। बंगाल और बिहार में बाण विद्या का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बाण विद्या एक ऐसी विद्या है जो इंस्टेंट मारन प्रयोग कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में गिरगिट से बताया था, तो ये बाण विद्या भी हांडी के बराबर ही काम करती है। जैसे हांडी उड़ाने का तो लोग समझते दिन होली दीपावली होती है, लेकिन बाण विद्या आप कभी भी चला सकते हो। और बाण विद्या जो होती है वो 64 प्रकार की होती है। उसमें एक होता है अग्निबाण। अग्निबाण बहुत से लोग अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको नॉलेज होगी, जो भी उस जगह से बिलोंग करते हैं। अग्निबाण पे प्रयोग होता है अग्नि बेताल और अग्नि बेताली का। अब इस तांत्रिक ने उस बच्चे के कपड़े तो मंगा लिए। इसके बाद इसने क्या किया, वो प्रयोग करना शुरू किया। प्रयोग करने के बाद उसने बाण विद्या के थ्रू उस कपड़े पे अग्नि बेताल और अग्नि बेताली छोड़ा। और जब रात में वो बच्चे सोते हैं तो दरवाजे पे उनके एक फीमेल खड़ी थी, बिल्कुल वाइट कपड़े, वाइट बिल्कुल लंबे लंबे बाल, और उसके हाथ नहीं थे, केवल कलाई थी उसकी। और उसके बाद ये उसकी बहू देख रही है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही है। इतने में उस लड़के को ये लगता है कि बिल्कुल कुछ चीज़ आके चुभी है उसके हाथ में ऐसे, और बहुत ज़्यादा जलन होती है उसे, बहुत ज़्यादा। और उसे ये लगता है कि मतलब जैसे जलने के बाद अगर आप किसी खौलते हुए तेल से जल जाओ, उसे बिल्कुल वैसा महसूस होता है। उसने ऐसे करके पकड़ा और उसकी वाइफ ने ऐसे देखा उसका पति ऐसा कर रहा था। तो उसने कहा क्या हुआ, तो वो यही कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत ज़ोर से मारा, और उसने कहा दिखाओ मुझे क्या हुआ। तो ये भूल गई कि वहाँ पे कोई खड़ी है। उसने कहा दिखाओ मुझे क्या हुआ। उसने हाथ हटाया तो वो ये देखता है कि ये उसका जो हाथ है वो बिल्कुल रेड हो चुका है, और हाथ लगाने पे ये बिल्कुल तप रहा है। फिर ये सुबह जाता है डॉक्टर के पास में। उसने ये कहा कि कुछ इन्फेक्शन हो गया है, और डॉक्टर ने फिर उसके ट्रीटमेंट्स किए, इंजेक्शन लगाए। उसके बाद उसने चेकअप कराया। अब वो क्या हो रहा है ना, वो धीरे 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 ये पूरा हाथ उसका काम करना बंद कर देता है। और ये चीज़ उसकी वाइफ समझ नहीं पाती। फिर वो घर आता है, उसने ये कहा कि उसकी वाइफ ये कहती है कि मैंने ना जिस दिन तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी उस दिन मैंने दरवाजे पे किसी को खड़ा देखा था। तो वो ये कहता है कि किसको देख लिया तुमने। फिर वो ऐसे 10 दिन भी पूरे होने वाले थे अब। तो इसकी वाइफ कहती है कि मैंने एक औरत को देखा जो बूढ़ी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा गोरी थी, लंबे बाल थे, सफ़ेद कपड़े थे, और उसके हाथ नहीं थे। तो फिर वो ये कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है तुम दिन भर भूत वाली मूवीज़ वगैरह देखते हो तो शायद तुम्हारा वहम होगा। तो वो कहती है हाँ। उसके बाद वो मुझे दिखी नहीं। वो कह के इतना सोते हैं, और सोने के बाद वो ये देखते हैं कि लड़की के ऊपर एक आदमी है जो ऐसे मतलब बिल्कुल उसको ना, वो उसके घुटने पे बैठा है, मतलब पैर के पंजे पे बैठा है, और घुटने पे उसके हाथ है, और हाथ पूरे वो फैला करके ऐसे उसके घुटने पे बैठा हुआ है औरत के। और उसका चेहरा बिल्कुल पतला है, लंबा है, और गंजा है वो, उसके बाल नहीं है, गंजा है। और मतलब आप ये समझो सिंपल बनियान, जो उसके पति का बनियान था वो बनियान पहन के ही वो बैठा हुआ है। और इधर ये फीमेल फिर से दरवाजे पे ही दिखती है उसको। इसके बाद वो उसकी वाइफ कहती है कि मुझे कोई दिखा, फिर से दिखा। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका हस्बैंड ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि मेरा ये हाथ कट के गिर जाएगा। अच्छा। मतलब उसे ये सेंस होना महसूस होता है। उसके बाद उसकी वाइफ कहती है तुम्हें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वो थोड़ा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो ये कहता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बचूंगा नहीं। तो वो कहती है कि क्या बातें कर रहे हो तुम। और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी 4-5 महीने से। वो जल्दी से अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है इनको देखो क्या हो रहा है। इसके सास ससुर समझ गए कि हमने तो मतलब इनको अलग करने के लिए कराया था, और ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो ये कहता है कि मम्मी पापा मैं नहीं बचूंगा। कुछ देर बाद आधे घंटे ये बहुत छटपटाता, फिर इसकी डेथ हो जाती है। हो गई। इसके बाद अब ये जो एंटिटीज़ हैं ये इस बच्चे को मतलब इसकी वाइफ को परेशान करना शुरू कर देती है। और ये एंटिटीज़ दिखाई तो देती थी उस फीमेल को, और उसके पीछे इसका पति भी दिखाई देने लग गया मरने के बाद में। अब ये कहती कि मैं पागल हो जाऊंगी, और प्रेग्नेंट भी थी वो। और वो रात में सो रही थी, तो उसने ये देखा कि वो जो फीमेल है ना उसकी कमर पे वो ऐसे करवट लेके लेटी थी। फीमेल उसकी कमर पे मुक्के मार रही है, वो जो दिखती थी। हाँ। और उसे वो रियलाइज़ भी हो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, कह रही उठेगी नहीं। इस तरह से उसे आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और ऐसे मतलब उसकी कलाई तो थी नहीं, वो इसी चीज़ से कलाई से ही मार रही थी। वो हथेली उसकी थी नहीं, कलाई से ही मार रही थी। लेकिन उसे ये एहसास हो रहा था कि बिल्कुल बहुत भारी भरकम मुक्का पड़ रहा है उसके ऊपर में, और वो कह रही है उठ जाओ, उठेगी नहीं। और फिर उसके बाद वो जैसे ही उठती है तो वो ये देखती है कि उसका मतलब अबॉर्ट हो गया बच्चा। फिर उसके बाद
वो अपने सास ससुर के पास जाके कहती है और कहती है कि आप चेक करा लो, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ दिक्कत है। फिर उसके बाद वो उसी तांत्रिक के पास जाते, तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा बच्चा कैसे मर सकता है, ठीक है तुम और पैसे दो, फिर मैं तुम्हारे घर से ये चीज़ निकाल दूंगा। मतलब उसकी ये जो प्लानिंग थी, उनको उन्होंने कराना तो कुछ और चाहा, इससे वो और बर्बाद हो गए। उन्होंने अपना बेटा भी खो दिया, बेटे का जो अंश था वो भी खो दिया, और उसके बाद जो इनकी जितनी भी वेल्थ थी धीरे धीरे वो ख़त्म ही होने लग गई। इस चीज़ को वो उसने तांत्रिक ने भेज तो दिया, लेकिन वो हटा नहीं पाया। फिर घूमते 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 उनको बहुत लोगों ने लूटा, बहुत लोगों ने लूटा। वो उन्होंने एक काशी में या बनारस में वो बता रहे थे, कोई एक घाट है पिशाच मोचन करके समथिंग कोई घाट है, वहाँ पे स्नान वगैरह किया कि उनका बेटा पिशाच बन गया है, वही परेशान कर रहा है। और बहुत जगह वो घूमे। जब केसेस हमारे पास आए तो फिर ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, क्योंकि तंत्र करने वाले को ही शक्ति दिखाती है। जैसे अगर मैं किसी के बारे देख रही हूँ, किसी ने तंत्र किया है, तो शक्ति उसका ही स्ट्रक्चर दिखाएगी जिसने तंत्र किया है, और मैं उनसे ही कह रही हूँ कि मुझे तुम दिखाई दे रहे हो। फिर लास्ट में मैंने कहा कि देख लो, अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो या मुझसे कोई चीज़ छिपा रहे हो, तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि इन्होंने ही करा हुआ था। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसा ऐसा कराया था, कि अलग करने के लिए करा था, लेकिन मौत तक की बात आ गई। मौत तक की बात आ गई। और उस तांत्रिक ने बेताल भेज तो दिया, लेकिन उनको वापस बुलाने की उसकी कहते हैं ना कि औकात ही नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी उसकी, अधूरा ज्ञान था। हाँ। और उस बेताल ने, उन दोनों ने उसके घर का पूरा नाश ही कर दिया। अधूरा ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पे अगर किसी शक्ति को आप छोड़ दोगे ना, बुरा करने वाली को, तो फिर आप उसको हटा नहीं सकते हो। ये नियम होता है उसका, क्योंकि उसको तो एक भोग मिल गया, और जब भोग मिल गया तो उसे अच्छा लग गया, तो वो किसी की सुनती ही नहीं है, वो भोग शेर पे के मुंह पे चलती है। खून लगने वाली हाँ, बात है। ये वाली बात हो जाती है। तो जो भेजता है उसे वो भी नहीं हटा सकता फिर। अब एक बात बताइए, जैसे आपने बताया बेताल के बारे में, तो आपको लगता है कि नॉर्मली ये किसी के ऊपर इतनी आसानी से छोड़ा जा सकता है, इतनी आसानी से सिद्ध होता है? जैसे आपने बताया एमपी बिहार ऐसी जगह पे होता है। आसानी से सिद्ध नहीं होता है ये। मैं इसको क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ कि जैसे आपने इस एंटिटी के बारे में बताया कि ये सबसे अव्वल दर्जे की एंटिटी है, तो हम 1 से 10 तक तो नहीं, लेकिन 1 से लेके 5 तक लेके चलते हैं कि 5 सबसे एक्सट्रीम लेवल की एंटिटी है, जैसे कि बेताल। तो 1 से शुरू करोगे तो आप अपने आप से बता दो कि आप 1 से 5 की एंटिटी बताओगे, 1 से 10 की, कि सबसे कमजोर कौन सी है पहले नंबर पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे? जो भूत की एंटिटी होती है 5वें नंबर पे आती है, सबसे कमजोर एंटिटी। हम नीचे से लेके चलेंगे 1 से 5, सबसे कमजोर 1 है। अच्छा, सबसे कमजोर 1 है, तो 1 पे मैं भूत को रखती हूँ, जो मरने के बाद जो इंसान मरने के बनता है। बाद इंसान बनता है। उसके ठीक है। पास उतनी शक्तियाँ नहीं होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो किन्नौर को रखते हैं। प्रेत नहीं आता? प्रेत के ऊपर है, ठीक है, किन्नौर। ये दूसरे नंबर पे आप ले सकते हो। किन- इसके ऊपर किन्नौर को, हाँ, किन्नौर को। इसके ऊपर आप अगर चाहो तो प्रेत और प्रेतनी को रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। इससे किन्नौर से भी ऊपर है, ऊपर तीसरे नंबर पे प्रेत और प्रेतनी। हाँ, उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं प्रेत और प्रेतनी। और दूसरे नंबर पे अगर आप रखना चौथे पे? हाँ, चौथे नंबर पे जिन अगर आप जिन्नात ब्रह्म राक्षस, ये चौथे नंबर पे रखेंगे। तो इनके बीच में और कोई एंटिटी नहीं है? एंटिटी तो बहुत है, हाँ, लेकिन जो सबसे नोन टू है और कॉमन है, जो सबसे ज्यादा फेमस एंटिटी है, जो सबसे पावरफुल है, बाकी तो 4 लाख भी मैंने बताई थी आपको एंटिटी होती हाँ। है, ठीक है। तो उसको हम 1 से लेके 5 के दर्जे में रख सकते हैं, लेकिन जो चौथा और 5वां दर्जा हम बता रहे हैं ना, उसको कोई किसी से नहीं छीन सकता। चौथा हो गया जिन जिन्नात और ब्रह्म राक्षस, और 5वां ये बेताल। बेताल ये सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। अग्नि और जल बेताल खासकर। अग्नि तो बेताल एक बार को सिद्ध भी कर लोगे, लेकिन जल बेताल को नामुमकिन है सिद्ध करना। वो सिर्फ महाविद्याओं के साथ ही चलता है। और आपका सबसे कहीं ना कहीं उलझना हो चुका है इन 5 में, क्योंकि मैक्सिमम जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर जहाँ पे लोग तंत्रमंत्र से परेशान है, वहीं से सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। और अगर आप केसेस कर रहे हो तो नॉलेज ऑब्वियस सी बात है वहाँ की मिलेगी ही आपको। और इंसान अगर आपको मैं कोई चीज़ बता रही हूँ, वो बात बहुत ही अलग होगी। अगर आप उसे खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो बात अलग होगी। तो एक एक्सपीरियंस के बारे में बताना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब जब हम जैसे हमने बेताल के बारे में जाना, अब हम आते हैं चौथी कैटेगरी के ऊपर, जैसे जिन जिन्नात होते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के जिन होते हैं, याहूदी। अभी एक बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, इफरित जिन्नात कुछ है, वो आप बताएंगे गुरुजी थोड़ा सा? इफरित जिन्नात भी बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिसके ऊपर लग जाए छूटना मुश्किल है। ये औरतों के पीछे ज़्यादा लगता है, आदमियों के पीछे भी लग जाता है,
लेकिन औरतों के पीछे ज़्यादा लगता है। और ये बहुत ही अजीब सा होता है। इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। रेड दिखेगा ये। इसका जो खून होता है ना, इसके पूरे शरीर पे खून खून लगा रहता है। आंखें भी लाल होंगी इसकी, पूंछ होगी इसकी। और जिसके पीछे लग जाए, मतलब उसको उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी, वो सूखता चला जाएगा। जिसकी लेडीज को लग जाएगा, उसके मानसिक धर्म डिसबैलेंस हो जाएंगे, सेक्सुअली हरासमेंट उसको होने लग जाएगी, उसके शरीर पे निशान आने लग जाएंगे रेड कलर के। किसी किसी पे ब्लू कलर के आते हैं, वो निशानी ये नहीं होती है, वो कुछ और होता है। इसके जब ये रहेगा तो रेड कलर के रहेंगे और लेडीज सूख जाएगी, पति पत्नी की आपस में नहीं बनेगी। तो ये तो हर घर में ही होता लगभग। वो एक अलग चीज़ है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है कि 10 दिन में एक बार झगड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे रोज ही कलेश होगा उनकी ज़िंदगी में, फैमिली मेम्बर में भी कलेश होगा। और ये इतनी पावरफुल एंटिटी है कि अगर ये किसी एक को पोजेस कर लेना ये, तो ये समझ लो कि अगर एक पोजेस होने के बाद मुंडी हिला रहा है अपनी, तो उसमें और फैमिली मेम्बर है ना, वो भी मुंडी हिलाएंगे। मतलब एक सबको काबू कर रहा है। सबको काबू कर सकता है ये मतलब अपने क्लोन बना सकता है। ये 100 200 300 400 जितना इसका मर्जी रहेगा ना, ये एक होके ही 100 200 300 क्लोन बना लेगा अपने, और सभी को परेशान कर देगा ये। अब जिसके पीछे छोड़ दिया जाए तो उसका घर पूरा तबाह हो जाता है। एक एक करके वहाँ पे डेथ होने लगती है, एक्सीडेंटली डेथ होने लगती है, या किसी भी तरीके से घर में इतनी गंदगी हो जाएगी कि आप पूछो मत। तो 1 से 5 के बीच में आप कर्ण पिशाचनी को कहाँ रखना चाहोगे? कर्ण पिशाचनी देखो, मैं उसको कोई नंबर नहीं दूंगा। आपकी फेवरेट है इसलिए? सदाबहार है वो। सदाबहार मतलब वो है ही खतरनाक। है ही वो खतरनाक। वो खतरनाक ये है कि वो उसको जब तक नहीं बुलाओगे तब तक वो कुछ नहीं करेगी। जब आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन होगी तभी वो अपना काम करती है, अच्छा करती है वो। उसकी बात नहीं मानोगे तो फिर आपको खराब करना शुरू कर तो देगी। उसे 1 से 5 में कहाँ रखना चाहोगे अगर कोई एक नंबर दिया जाए तो? 4 या 5? 4 या 5, चार नंबर पे हम उसे रख सकते हैं। मतलब पावरफुल तो फिर भी बेताल ही है। पावरफुल बेताल है। बेताल से पावरफुल कुछ नहीं है, उसमें भी जल बेताल सबसे पावरफुल होता है। मैंने बताया महाविद्याओं के साथ चलता है, जल की ताकत सबसे ज्यादा। और इन सब चीजों में ये 1.5 फुटिया कच्चा कलवा इन्हें कहाँ रखना चाहोगे? इसको भी हम चौथे नंबर पे रखना चाहेंगे। ये भी? हाँ, 1.5 फुटिया और कच्चा कलवा सब उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके काम मिलते जुलते हैं। सब एक जैसे ही काम करते हैं। जैसे जिंदनाथ खरोच मार के चला जाता है बॉडी में, नीले निशान, ये भी यही काम करता है। खबीज भी चौथे पे, खबीज भी चौथे पे। इनकी मतलब एंटिटी अलग अलग हैं, काम एक सही है। मतलब सारे कजन्स है एक तरीके से। मूचो भूत, बाक, निशिडाक, हाँ, सब ये एक जैसे ही हैं। ये चौथे पे ही है ये भी? हाँ, देखिए चौथे पे ये निशिडाक भी पावरफुल होती है, लेकिन अगर बेताल को मैंने 5वें पे रखा है तो मैं फिर उसे 6ठे नंबर पे रख के 5वें पे निशिडाक को रख दूंगी। निशिडाक एक ऐसी एंटिटी मतलब है चौथे से ऊपर आगे निशिडाक। हाँ, जिनजिन्नाथ से ऊपर है। बिल्कुल। निशिडाक 100 चुड़ैल के बराबर एक निशिडाक होती है। वो भी आप समझ लो, वो किसी के भी अंडर में नहीं आती है। वो माता तारा के साथ ही रहती है। माता तारा का कोलकाता में जहाँ पे है, बंगालीज में ज्यादा मान्यता है इसकी। हाँ, वो वहीं पे पाई जाती है, वहीं पे ही रहती है ये। और वहीं से आप देखोगे कि किसी को भी रात में अमावस्या के आसपास में आवाज़ें वगैरह देती है। और ये अगर किसी की बात सुनती है तो केवल और माँ तारा ही है जिनकी बात ये सुनती है, नहीं तो और किसी के बस की नहीं है इसे कंट्रोल कर लेना। लेकिन फिर भी 2-3 लोगों जो सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध तांत्रिक हुए थे, जिनका नाम आज भी बहुत फेमस है, उन्होंने इनके ऊपर इसे सिद्ध किया था। लेकिन इसे जो भी सिद्ध करना चाहता है वो सिद्ध तो कर लेता है, लेकिन इसका काम केवल और केवल बुरे काम के लिए होता है। अच्छा, तो इससे कभी अच्छा नहीं होगा। और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि 100 चुड़ैल भी मिलके एक निशिडाक को नहीं रोक सकती है। मैंने सुना है कि इसका खत्म करने का तरीका भी ऐसा बीच में से फाड़ देती है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सिंपली कहा जाए, अगर किसी को ये परेशान कर रही है तो इसको रोकने के लिए माता तारा का ही आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन ये सच है कि जब इसकी आवाज आती है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, पीछे चलना शुरू कर दोगे बस इसके? नहीं, पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर हमें भी कई बार कितनी सारी आवाज़ें आती है, अगर आपका माइंड कंट्रोल में, क्योंकि कोई भी शक्ति होती है आपके दिमाग से खेलती है। आपका दिमाग ही है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर आपका दिमाग कंट्रोल में है तो आपके ऊपर फिर किसी का कंट्रोल नहीं चलेगा। ये 3 बार आवाज़ देती है। हाँ, ठीक है, रात में आएगी 12 बजे के समथिंग, 3 बार आवाज़ देगी। अगर उस आवाज़ में आप बोल गए, जवाब दे दिया, हाँ, कौन है,
तो फिर आपके पीछे ये लग जाएगी, आपको तबाह कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी आपका ये। मतलब ये एक तरह से मान प्रयोग ही किया जाता है इसके माध्यम से। निशिडाक से। हाँ, मतलब ये कुछ समय के लिए भेजी जाती है कि जा इसके पीछे लग जा और इसको मार दे। किसी लेकिन भी तरह मैंने से- सुना है कि बंगाल्स के जंगल में आज भी ये कहीं ना हाँ, कहीं मिलती है। भटकती मिलती है। भटकती नहीं, अमावस्या के दिन ही मिलेगी ये आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि मारण क्रिया के लिए खुद भी निकलती है। खुद भी निकलती है, हाँ। बिल्कुल निकलती है। और अगर इसने आपको आवाज दी, आपने अगर रिस्पॉन्स कर दिया तो ये तुरंत आपके पीठ पे सवार हो जाती है और तुरंत ही आपको मार देती है। वो टाइम नहीं देती वो। हमने होमवर्क पूरा करा हुआ अपना। जामुन के पेड़ पे रहती है ये हाँ। निशिडाक। निशिडाक। लेकिन मिलेगी वही जंगल की साइड ही आपको। और ये दिखने में कैसे होती है, बिल्कुल 16-17 साल की लड़की हो, ये तो मेरे ख्याल से रूप धारण कर लेती है ना। रूप धारण कर लेती है, आवाज धारण करती है। जैसे आपके करीबी जो Yes. होंगे ना, हम्म। उनका ये आवाज कॉपी कर लेती है। हम्म। जैसे आपकी मम्मी की आवाज, आपके पापा की आवाज, ज्यादातर तो उनके हाँ। जिनसे हम बहुत प्रेम प्रेम करते रखते हैं। उनकी आवाज देखिए और उस चीज को ये लेती है। क्योंकि इसे देख पाना तो, ये देख तो तभी पाओगे आप जब आप इसको रिस्पॉन्स करोगे। और ये जमीन से 2 फीट ऊपर उठ के चलती है। एक चीज और, जब कोई भूत प्रेत जिन जिन्नात या फिर कोई भी आता है तो इनका आने का जो तरीका है, मतलब कि कोई कुछ भूत घुर्राते हैं, कुछ बोलते हैं, तो ये कैटेगरी होती है कि जैसे निशिडाक आती है तो ये तो आवाज का यूज कर रही है तो जो- बहरूपिया है तो हाँ, ये तो बहरूपिया हो गया कि सीधा कर रहा है कोशिश कि अपनों की आवाज निकालने की। डायन चुड़ैल को आप कहाँ रखना चाहोगे 1 से 5 में? डायन चुड़ैल को प्रेत और प्रेती के नंबर के अकॉर्डिंग में रखना चाहूंगी। मतलब दूसरा तीसरा? हाँ। तीसरा होगा क्योंकि अगर आप दूसरा 1 to 10 करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि चलो आप बहुत 1 to सारी 10 कर entities लेते हैं, निकाल फिर रहे तो हो। बहुत सारी एंटिटीज आ जाएंगी बीच में। हाँ। तो 10 पे आ गया बेताल। 9th पे आ गई निशिडाक। हाँ। और जिन 8 जिन्नात। पे आ गए जिन जिन्नात, हाँ। खबीज, 1.5 फुटिया कच्चा कलवा, है ना। और 6 नंबर पे अगर आप बोल रहे हो 7th। डायन, 7th पे, 7th डायन। पे ही तो रखा ना मैंने। सबसे ऊपर कौन है? सबसे सबसे ऊपर ऊपर बेताल। बेताल है, उसके नीचे निशिडाक है, हाँ। उसके नीचे जिन जिन्नात, जिन्नात, खबीज, खबीज पे और 1.5 फुटिया, हाँ। कच्चा कलवा। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे चुड़ैल डायन, 6ठे नंबर पे मैं रखूंगी डायन, जो मृत डायन है। जो मरी हुई है, जिंदा हाँ। नहीं मरी हुई और मैंने डायन। आपको एक एंटिटी बताई थी किचन, किचन। हाँ। इसे भी रखना चाहूंगी मैं इसके साथ में। फिर 5वें पे 5वें पे मैं अगर रखना चाहूँ तो आप ही कोई एंटिटी बताओ। बेताल, मतलब ये सॉरी प्रेत प्रेतनी समथिंग, या फिर प्रेत प्रेतनी को मैं हाँ 5वें नंबर पे मैं रख सकती हूँ। 4थे नंबर पे मैं रखूंगी ऊत को। ऊत। ऊत क्या होता है? ऊत एक, आपके घर में अगर किसी बच्चे की डेथ हुई है, 7-8 साल के बच्चे की या 9-10 साल के बच्चे की, जिसका मतलब कहते हैं ना कि अंतिम संस्कार, दाह संस्कार नहीं हो सकता उसका, अगर वैसे कोई डेथ हुई है, और ये ज़्यादातर ब्राह्मण फैमिली में देखा जाता है जिनका जनेऊ वगैरह ना हुआ हो। मुंजिया। अब मुंजिया एक अलग चीज़ हुई है। मुंजिया तो ये देखा जाता है ना कि टाइम पीरियड में, जैसे आज उसका जनेऊ संस्कार हुआ है और फिर जब तक वो पूरा शुद्ध ना हो जाए तब तक उसके बीच में अगर उसकी डेथ होती है तो वो मुंजा बनता है। लेकिन यहाँ पे है कि जिसका जनेऊ संस्कार हुआ ही नहीं है, वो ऊत की कैटेगरी में आता है। एक ऊत 100 भूत के बराबर होता है। अच्छा। 100 प्रेत के बराबर एक ऊत होता है। और ये अगर किसी के घर में है तो ये सबके दिमाग से खेलता है और किसी को सुकून से नहीं सोने देता है। रात में ये हलचलें भी करेगा, बच्चों की तरह हरकतें भी करेगा, कभी इधर आवाज करना, कभी उधर आवाज करना, कूद फान करना। जो सेंसिबल हैं, इन सब चीज को सेंस करने के लिए कैपेबल हैं, उनको ये चीजें सेंस होती भी हैं। पितृ होते हैं। हाँ। और पितृ क्या हुए, जिनकी शादीशुदा जिंदगी थी और वो चल गए। हमारे और बुजुर्ग, ठीक है, बच्चे हुए उनके, चले गए, बुजुर्ग हमारे समझ लो। ऊत क्या होता है, एक तो माता जी ने बताया, एक तो ऐसे बनते हैं। एक ऊत वो होते हैं जो अपनी जवानी में शादी नहीं करते, उनकी मृत्यु हो जाती है अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद, वो ऊत की कैटेगरी में आते हैं। आपने सुना होगा कि आपके घर में पितर भी हैं, ऊत भी हैं। तो ऊत जो होते हैं वो परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन पर कंट्रोल नहीं होता किसी का भी। मेरे ख्याल से ये एक वर्ड भी यूज किया जाता है शरारत करने वाले इंसान को, कि ये तो ऊत है। हाँ, ये भी बोल सकते हो, लेकिन ऊत 100 भूतों के बराबर होता है, ऐसे माता जी ने बताया। ये पितरों से भी ऊपर होते हैं और ये परेशान करते हैं। और ऊत के साथ ही हम पिशाच को भी उसी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो बादशाह किस कैटेगरी में आएगा? बादशाह तो हम देख सकते हैं जिन जिन्नात की कैटेगरी में रखेंगे उसको, 9th। हाँ 9th में रखेंगे उसको, ये क्योंकि जिन जिन्नातों पे कंट्रोल करता है ये।
लेकिन कभी कभी ये भी शैतानी हरकतें करने लग जाता है, तो इस पे भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लात ही चलानी पड़ती है इनको ठीक करने के लिए। और वो जो अय्यर आपने बताया था, वो भी इसके अय्यर साथ ही रख सकते हैं। अय्यर को भी इसी के साथ रखेंगे। नाइन्थ। हाँ, नाइन्थ में, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के ऊपर अय्यर राक्षस है। अय्यर राक्षस इनको कंट्रोल करता है, ब्रह्म राक्षसों को। देखिए, हर किसी के पीछे एक सिस्टम वाइज होता है, जैसे यहाँ सिस्टम है वैसे ऊपर भी सिस्टम होता है, हर चीज़ सिस्टम से चलती है। तो ये समझ में आ गया कि सबसे जो हायर अथॉरिटी पे वो तो अग्नि बेताल, जल बेताल, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। नहीं, इनसे फिर महाविद्या है इनसे महाविद्या की तो बात ही अलग है, वो तो सारी चीजें अलग हो गई। हम्म। अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट जानना चाहूंगा माँ कामाख्या के बारे में। जो कामाख्या देवी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है कि उनका तांत्रिक विद्याओं से इतना ज्यादा मेल जोल कैसे होता है। तांत्रिक विद्या से मेल जोल इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा तंत्र ही माता कामाख्या के अंदर समाया हुआ है। अब वहाँ ये चीज़ें मैं वीडियो में पूरी तरह से नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मुझे ज्ञान मिला है वो मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। लेकिन एक आधार देखो आप, जो सृजन की, मतलब कहते हैं ना, पृथ्वी खुद सृजन करती है, और जिस तरह से औरतों को भी सृजन बताया गया है पृथ्वी का, कोई भी चीज़ है वो फीमेल से है। तो यहाँ पे एक बस समझाने के लिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डीपली नहीं बता सकती हूँ, तो वो सृजन करता है। और जो भी तंत्र है, जो भी मंत्र है, जो भी ब्रह्मांड है, वो हम कह सकते हैं कि माता कामाख्या के अंदर समाहित है। त्रिपुर सुंदरी, उनको ही माता कामाख्या का नाम दिया गया है, महाविद्या है वो। और साथ में जहाँ पे उनका मंदिर है वो शक्तिपीठ है। माता के अंग जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ हुए, तो माता के सती माता के अंग जो गिरे थे, हाँ जी, तो माता का जो भी अंग वहाँ पे गिरा है, उस वजह से सारी की सारी जो एनर्जीज है, कह सकते हैं कि सृजन करता वही है, और वहाँ से ही हर चीजें हैं, तंत्र मंत्र ब्रह्मांड। तो इस वजह से उनके अंदर पूरा तंत्र समाया हुआ है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, माता जो सती थी, उनका वहाँ पे गुप्त अंक गिरा जी, और उसी से ही हर चीज की उत्पत्ति है। तो तंत्र की भी उत्पत्ति उसी से हुई है, जहाँ से जन्म होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही है उनके अंदर में, हम ये कह सकते हैं सिंपली। तो वहीं से आप सब कुछ पा सकते हो। वहाँ पे जो पर्वत है, वहाँ पे अगर सिद्धि करोगे आप, बहुत जल्दी हो जाती है। और वहाँ पे बैठ के कोई भी तांत्रिक आप पे कुछ नहीं कर सकता, उसका वार नहीं चलता है। माँ कामाख्या के आसपास जो पूरा, हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे अगर आप उस पर्वत पे बैठे हुए और वहां से अगर आपने कोई तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर की तो वो उसे जरूर लगेगी, लेकिन वहां पे अगर आप बैठे हो और वहां पे आपके लिए कोई दूर से तांत्रिक क्रिया कर रहा है और आप उस जगह पे हो, तो आप पे वो नहीं लगेगी। मतलब अगर किसी को पूरी तरीके से सेफ रहना तो चले जाए माँ कामाख्या के पर्वत पे, लेकिन आप ये थोड़ी पता कर सकते हो कि आप पे तंत्र क्रिया कब हो रही है। हाँ, ये भी है। उसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बहुत ही ज्यादा है उस पर्वत पे, तो वहाँ पे अटैक संभव नहीं है। नहीं, आप जाओगे तो बहुत अच्छा भी फील करोगे, आपको थकानी नहीं होगी इस पर्वत पे जाओगे तो। इतनी एनर्जी है वहाँ पे, तो इसलिए कोई सभी तंत्र वहाँ पे निष्फल हो जाते हैं किसी भी तांत्रिक के। एक नई एंटिटी ने अभी एंट्री लिया, उसका नाम है कोको घाटा, कोको घोटा बंगाली में कहते हैं ना, अ को ओ बोलते हैं, तो नाम इसका कोको घाटा ही है, लेकिन इसे कोको घोटा बोलते हैं वहाँ। ये क्या है, अब ये जरा बता दो, ये भी बहुत पूछा जा रहा है। निशिदाक के साथ रहता है, और ये एक बच्चे की आत्मा कह सकते हो आप। 5 साल के आसपास का बच्चा रहता है कोको घोटा, और बहुत ही शरारती और चंचल होता है। कच्चा कलवा से आप इसे नीचे रखते हैं फिलहाल तो, क्योंकि ये कच्चा कलवा इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम मानते हैं। कोको घोटा निशिदाक के साथ रहता है, और फिलहाल मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था जिसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला था इस एंटिटी के बारे में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। ये जो बता रही है माता जी, पर्सनल एक्सपीरियंस जिसके ऊपर ये था, वो आवाज कैसे निकलता, कुकु कुकु, अच्छा, इस तरीके से। जब वो एंटिटी हमारे पास आई तो वो कुछ नहीं बोल रहा, अच्छी खासी थी, वो बोलती थी लड़की, लेकिन जब सामने आई तो इस तरह से आवाज निकाली उसने। से दोबारा बता ना। अब दोबारा नहीं निकलेगी, तो प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है उसकी। नहीं, अब आदत हो जाती है इंसान कैसे क्या बोलता है। तो वो मतलब कू इसी तरीके से करता था। और उसकी मतलब बहुत सी ऐसी एंटिटीज हैं जो हमारे शरीर पे स्क्रैचेस मार के जाती है। ये स्क्रैचेस नहीं मारता है, ये अगर आपको इसको ये आपको नाखून मारेगा। अगर आपको नाखून हल्का सा ऐसे मैं स्वाइप कर दूं तो ये हल्का सा सूज जाता है, स्वेल हो जाएगा, लेकिन इसमें से ब्लड नहीं निकलेगा या कभी घाव नहीं बनेगा। ये ऐसा करता है, मतलब ये आपके ना पंजों पे ही मारेगा, केवल घुटने के नीचे ही मारता है अपने पंजे। और जितनी इसकी हाइट है उतना इसके काम है। हाँ, आप ये समझ सकते हो। उतने ही नीचे, ये पैर के नीचे हिस्सों पे ही ये नाखून मारता है, और ये नाखून जब मारेगा तो वहां पे बस सूजन आएगी और रेडनेस होगी, और वो ना दर्द होगा उसमें, जैसे परेशान करने वाली स्पिरिट है। परेशान करने वाले। और ये तब होगा
जैसे इसका ना मेन अगर एग्जैक्ट टाइम अब देखा जाए तो 1:30 से 3:30 के बीच में ही ये रात को? एंटिटी एक्टिव होती है। रात हाँ, को? 1:30 से 3:30 के बीच में। अच्छा, मैं बहुत बहुत ही मजा आ गया। एक क्वेश्चन बहुत दिमाग में आया मेरे। 12 से 3 का जो वक्त होता है, उसमें सबसे खतरनाक वक्त कौन सा होता है 12 से 3 के में? सबसे खतरनाक वक्त होता है 1:15 से 2:30 बजे के बीच का। इसमें जितने भी जिन जिन्नात खबीज ब्रह्म राक्षस ये सबके सब एक्टिव होते हैं 1:15 से जिनके साथ भी प्रॉब्लम है ना, उन्होंने ये फील किया होगा 1:15 से 2:30 के बीच में उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर उन्हें एनजाइटी भी फील होती है, कोई अगर नेगेटिव एनर्जी मारण क्रिया उनके साथ है तो उनको एनजाइटी जो फील होती है या फिर उन्हें डर लगता है, तो 1:30 से 2:30 के 1:15 से 2:30 के बीच में ये जो वक्त होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक वक्त होता है। 1:15 से 2:30 के बीच में? 1:15 से 2:30 के बीच में। कोई ऐसा वक्त जैसे बोलते हैं कि 3 बजे सबसे खतरनाक वक्त बताया जाता है, क्या है सच में 3 जो बजते हैं? मैं नहीं मानती इस चीज़ को, क्योंकि 3 बजे के आसपास जो एनर्जीज होती है वो सबकी सब एक्टिव होती है। पहले जैसे हमारे घर पे बताया जाता था कि 3 बजे का जो वक्त होता है, 3 बजे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ सारी की सारी एनर्जीज एक्टिव होती है। वो एक ऐसा समय है जिस वक्त सबकी जो शक्ति होती है वो इक्वल हो जाती है, नेगेटिविटी की भी पॉजिटिविटी की। और उसके बाद 15 मिनट के लिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और जैसे 3:15 होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होने का समय आता है, तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जीज की जो शक्तियाँ वो डाउन होने लग जाती हैं। और जितने भी देवी देवता आते हैं वो गंगा स्नान के लिए, जब एक समय होता है तो गंगा स्नान के लिए भी आते हैं, ऐसा बताया जाता था। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं और माता जी के पास भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी भूत प्रेतों ने अपना टाइम टेबल चेंज कर लिया है। अब हाँ, सही बात है। क्योंकि कोई कभी भी आता है अब लोग कहते हैं कि सुबह जैसे 4 बजे के बाद में हमें कोई भी भूत प्रेत कैसे परेशान कर सकता है। ऐसी एक लेडी थी, उनके जो स्क्रैचेस वाली बात मैं बता रही हूँ, तो उनके स्क्रैचेस पड़े थे 5 बजे, सुबह 5 बजे। और उन जैसे स्क्रैचेस पड़े ना, बहुत जोर का उनके दर्द हुआ, तुरंत उठ गई। उन्होंने ये कहा कि 5 बजे तो मतलब 4 बजे के बाद तो देवी देवता का समय होता है। मैंने कहा देवी देवता क्यों आएंगे तुम्हें स्क्रैचेस मारने के लिए? तो मैं आज के टाइम में ये सोचती हूँ कि ऐसा हो गया है ना कि टाइम टेबल कुछ नहीं है इनका। ये दिन में भी एक्टिव रहते हैं, दिन में भी अगर आप सो रहे हो तो दिन में भी ये परेशान कर रहे हैं। अगर किसी के साथ है प्रॉब्लम तो उन्हें दिन में भी प्रॉब्लम होती है, रात में भी होती है। एक बात बताइए, जैसे हम आम इंसान रह रहे हैं, हमने सुना है कि हमारे बीच में कुछ डायन भी रहती है, जो जिंदा डायन है, मतलब जो अपने आप को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लेती है बलि देके। उनकी पहचान कैसे करी जाए? सबसे बड़ी पहचान तो उनकी है कि उनकी जवानी से पहले सफ़ेद बाल हो जाएंगे। ये तो आज के टाइम पे हर लड़की के हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हर लड़की, लड़कों के भी हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो पहचान कैसे होगी? सारे मैटर अलग हो जाएंगे तो? लंबे बाल वाली लेडीज जो होगी उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, पहचान ही है। और हर किसी के लंबे बाल नहीं होते हैं, करना चाहे तो कर ले, है ना। और उसके फेस पे ना हल्के हल्के तिल के निशान आ जाएंगे, रेड कलर के। रेड कलर के तिल? लेकिन उसके चेहरे पे ग्लो बहुत होता है, उसके फेस पे ग्लो बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके पति से नहीं बनती। पहली बात तो उसके पति होते नहीं है, अगर कोई है डायन। मैं देख रहा हूँ कि जो रोज घर में कलेश होते हैं ना, वो मतलब ऐसा घूम के ऐसा ना कि हर औरत, मैं अपना पति जो देख रहा हूँ ना, अपनी वाली को देख रहा हूँ, यही डायन है। मतलब एक तरीके से जो आपने बोला कि उनके पति नहीं होंगे, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पति की बलि दे दी होगी। अगर डायन के साथ जो शक्तियाँ होती है ना, ज्यादातर ये गंदी शक्तियाँ होती है। ये गंदी शक्तियाँ अगर कोई भी डायन प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है तो ये उसके पति को नहीं रहने देती है, क्योंकि जो शक्ति आपको हर चीज दे रही है वो आपके शरीर का भी भोग लेती है। सबसे फर्स्ट तो वो यही करते हैं, वो उनके ही शरीर का भोग लेते हैं। और उनके पति अगर होंगे भी तो पागलों की तरह पड़े रहे होंगे, या उस पत्नी वो खुद ही अपने पति से गाली गलौज भी करेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका पति है नहीं है, जिंदा है। ये सबसे खास पहचान होती है। और अगर आपने उस लेडी से लड़ाई की है तो वो 2 मिनट में आपको उसका असर दिखा सकती है। मतलब उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे के अंदर वो डायरेक्ट एक्सीडेंट करवाती है या हार्ट अटैक देती है। ज़्यादातर यही होता है। आपने सुना होगा किसी से आपकी लड़ाई हुई, मैक्सिमम बंगाल में पाई जाती है। और खुद भी मतलब एक केस था जो शायद मैंने बता रखा है पहले ही। तो जैसे ही क्या होता है ना कि अगर आपकी उनसे लड़ाई हुई है तो वो बस आपको ये कहेंगे कि तुम्हें आधे से 1 घंटे में पता चल जाएगा। और उसके बाद उनका होता है बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। या आप देख सकते हो कि वो ऐसे बीमार पड़ेंगे कि 3-4 दिन में इंसान अच्छा ताज़ा मतलब हट्टा कट्टा इंसान भी बिल्कुल बेड पे हो जाता है। मतलब ये बहुत ही पावरफुल एंटिटी तो नहीं कहूँगी, इंसान नहीं है, बहुत पावर होती है इनके पास में।
और जो शक्ति इनके साथ होती है वो भोग तो लेती है और बदले में इनका काम बिल्कुल इंस्टेंट करके देती है, और ये गलत काम ही करती है। आपने सुना होगा कि किसी के मुंह से खून निकल रहा है हाँ। अचानक से, ये डायन का काम होता है। और डायन यहाँ से आपके नाम से लौंग तोड़ेगी और आपके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी काम, instant रैपिडली काम असर करता है। होता है। तो ये एक तरीके से ब्लैक मैजिक की देवी हो गई ये तो, हाँ, आप ये समझ सकते हो। कि इसने इतनी आप ये प्रैक्टिस करी हुई सोचो, है। शायद मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बता रखा है एक डायन वाला केस जिसने अपने बच्चे को मारा हाँ। था डायन विद्या सीखने के लिए। तो ये सच में पावरफुल होती है। और जो अपने खुद के, मतलब आप ये समझ लो कि जिसने अपने खुद की सबसे प्यारे चीज की बलि चढ़ा दी, वो कुछ भी कर सकती किसी है। की सगी होगी वो। किसी की भी नहीं होती वो। डेनू जो होता है ना, डेनू डायन का पति। अच्छा, मैं सोच रहा था कोई टीवी शो है नहीं, डेनू। डेनू जब सिद्धि करते हैं ना तो डेनू को उनको अपना पति मानना पड़ता है और रैपिडली काम डेनू करता है। अच्छा, सीधे मतलब आधे से- डायन ऐसे ऑर्डर देगी और उनका वो खसम करेगा, काम वो करेगा। करेगा। ठीक है, जैसे उसकी पति की मृत्यु, जो डायन बनेगी उसकी पति की मृत्यु होनी निश्चित है। ठीक है, पति गया उसका, अब वो डेनू भी- को एक्सेप्ट करती है वो, इसलिए उसकी डेनू उसकी पति की मृत्यु कर देता है। तो डायन डेनू बनने के का लिए होलिया नंगा होता है, पूरा भोग लेता रहता है वो उससे। जो डायन प्रक्रिया है वो हाँ। खुद से भी बना जा सकता है, उसके लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ती है? नहीं, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। पड़ेगी हाँ, मतलब उस पड़ेगी। एरिया में डायन होनी चाहिए तभी डायन बन सकते हो। या किसी औघड़ से भी आप इस विद्या की प्राप्ति कर सकते हो, किसी अघोरी से या फिर किसी औघड़ से इस विद्या की प्राप्ति हो जाती है। गुरुजी करवा देंगे? बिल्कुल करा सकता हूँ मैं। और डायन में ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी के पीछे डायन लग जाए ना, तो नदी में एक घास मिलती है हरे कलर की, जिसको काई बोलते हैं। उस काई को लाके अगर उसको उस डायन को खिला दिया जाए या उसके पीछे मार दिया जाए ना, उसकी डायन विद्या नष्ट हो जाती है। और चोटी काट ले तो? चोटी तो ये कुछ मतलब नहीं है, चोटी काटोगे तो दोबारा से हो जाएगी। ठीक है, जल सब पे भारी है। जल एक ऐसी विद्या है, जल एक ऐसी टेक्निक है, ये सभी भूत प्रेतों पे भारी होती है। जल से ही प्रलय होगा, जल से ही सब कुछ नष्ट होगा, और पहले भी हुआ है। या तो जल की कमी से या जल की अधिकता से अधिकता से ही होगा। हाँ। प्रलय होता है। जल में जो भी जड़ी बूटी उत्पन्न हो रही है ना, उससे हम बहुत सारे भूत प्रेतों को हटा सकते हैं, लेकिन टेक्निक होनी बहुत जरूरी है। आपके पास कवच होना चाहिए, बिना कवच के आप हटाओगे तो आप पे भी अटैक होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा पुतली वशीकरण के बारे में बताइए। जो वशीकरण चल रहा है, जहाँ वुडू डॉल बन जाती है या फिर चीजें होती हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है और ये भी क्या डायन ही करती है? नहीं, ये डायन नहीं करती हैं। ये जो भी लोग ये चाहते हैं, जैसे मान लो एक संस्था है, मान लो मेरी कोई संस्था है, मैं चाहती हूँ कि जो भी संस्था में आ रहे वो केवल मेरे होके रह जाए, वो कहीं ना जाए, इस संस्था को छोड़ के ना जाए, अपना वो घर छोड़ दे, बिल्कुल बैराग्य हो जाए और केवल मैं बोलूँ तो उठे, मैं बोलूँ तो बैठे। ये एक पुतली वशीकरण है। या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी से किसी की बन नहीं रही है और उसे बहुत ही तगड़ा वशीकरण कराना है, तो भी पुतली वशीकरण एग्जिस्ट करता है। और इस इसके चीज लिए में। क्या क्या चाहिए होता है? डीएनए? इसके लिए बाल, कपड़े, नाखून, 3 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। और कपड़े में भी ऊपर के कपड़े चाहिए होते हैं, बाल चाहिए होता है। और इसमें चेस्ट के बाल, अगर किसी मर्द के चेस्ट के बाल मिल जाते हैं तो उसमें बहुत ही तगड़ा पुतली वशीकरण होता है। अगर चेस्ट के बाल मिल जाते हैं? हाँ, किसी जैसे जेंट्स के चेस्ट के अगर 2 बाल भी मिल जाए तो बहुत ही तगड़ा वशीकरण होता है। ये हम आपको सिखा देंगे। सिखा तो दोगे, पर मैं करूँ किस पे? लेकिन कितना इफेक्टिव होता है? कितने टाइम में काम शुरू करता है? ये आप इसमें तो 36 घंटे से 72 घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर देता है। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देती हूँ। जिस इंसान के ऊपर पुतली वशीकरण करना है उसी के कपड़े से पुतला बनाया जाता है। अच्छा। इसमें ऐसा नहीं है कि जो डॉल हो गई या फिर कोई काले कपड़े की गुड़िया बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मान लो मुझे आपका ही वशीकरण करना है ये मेरे पीछे सारे, ठीक है, जैसे मुझे आपका वशीकरण करना है और मुझे आपके कपड़े चाहिए। आपकी, मान लो मैंने शर्ट ले ली, टी शर्ट ले ली, उसे काटा, और काटने के बाद जो कपड़ा बचता है उस कपड़े को उसी डॉल के अंदर भर के सिलना होता है बकायदा अच्छे से। सिलने के बाद में उसे किसी चीज़ में डुबो के रखना होता है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। डुबो के रखना होता है 24 आवर्स के लिए। उसके बाद उसको उस चीज़ से निकाल के ज़मीन पे रखा जाता है और ज़मीन पे रखने के पहले वहाँ पे एक यंत्र बनाया जाता है। तो ये कोई भी देवी देवता मूर्ति में पहले नहीं आते थे, पहले कोई भी मूर्तियाँ नहीं होती थी, यंत्र होते थे। यंत्र पे ही देवी देवता आते। यंत्र एक ऐसी चीज़ है, आप ये समझ लो कि आपके बैठने के लिए चेयर चाहिए या सोफा चाहिए, यंत्र भी देवी देवता के लिए वही काम करता है। देवी देवता यंत्र में ही आते हैं। जैसे माता
पीताम्बरा की पूजा करते हो माता बगलामुखी की, तो उनकी भी यंत्र की पूजा होती है, फोटो की पूजा नहीं होती है। उनके जो यंत्र बने हुए हैं, तो मेरे गुरु ने यही कहा था, जब भी माँ की शक्ति आएगी उस यंत्र में ही आएगी। जब हम किसी के लिए हवन करते हैं ना माता बगलामुखी के, जैसे हमने किसी के शरीर से नेगेटिव एनर्जी उतारी, उसके बाद जब हवन होता है, तो जब हम उस यंत्र में ना उस एंटिटी की पूरी चित्र बन जाती है, जब माता उसे अपने मतलब खींचती हैं अपनी तरफ में, जब उस इंसान से उसका पूरा बॉन्ड टूट जाता है, तो उस यंत्र में बन के आता है। तो यंत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसी तरीके से वो यंत्र बना करके उसके ऊपर ये वशीकरण का यंत्र बनता है। जैसा यूट्यूब पे दिखाते हैं, त्रिभुज बना दिया, उसके अंदर पपेट रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही गलत चीज़ है जो भी दिखाई जा रही वीडियोस पे, केवल एक हवा बनाने के लिए मैं कह सकती हूँ, या शक्ति प्रदर्शन के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो यंत्र वशीकरण यंत्र बनता है। उस यंत्र के ऊपर में उस इंसान की वो जो पुतला हमने बनाया वो रखा जाता है। उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको उस पुतले पे गिराया जाता है, लिक्विड होती है एक, उसको उस पुतले को नहलाया जाता है। उसके बाद जो बाल नाखून इकट्ठे होते हैं, वो चीज़ें उस पुतले को दी जाती है। फिर आपके जो कपड़े हैं ना, उस कपड़े के पसीने और दुर्गंध से आपकी जो सोल है उसको उस पुतले के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद कुछ जल पड़ा जाता है। जल को मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही जल उस कपड़े पे डालेंगे ना, वो पूरा पुतला हरा हो जाता है, एकदम ग्रीन कलर का हो जाता है। आपने करा है? बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हम्म। लेकिन हम कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, कभी गलत के लिए नहीं करते हैं। फिर हरा होने के बाद? हरा होने के बाद मतलब हरा होने का मतलब ये होता है, जब आप ये समझ लो आप किसी पुतले में जान डाल रहे हो, तो जब आप वो प्रक्रिया शुरू करोगे, ऐसा नहीं कि तुरंत हरा हो जाएगा। आपने जल डालना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया, लगता है इसमें टाइम 3 से 4 घंटे का कंटिन्यू जाप होता है। होते होते ना वो धीरे 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 हरा होके फिर वो पर्पल हो जाता है, क्योंकि ये पर्पल मैजिक के अंदर आता है। ठीक है, वशीकरण जो प्रक्रिया है, सम्मोहन की प्रक्रिया है, पर्पल मैजिक के अंदर आता है। धीरे 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 बिल्कुल बैंगनी हो जाएगा। जिस वक्त ये बैंगनी हो गया, आप ये दावे के साथ कह सकते हो कि उस इंसान का वशीकरण हो गया। अब ये पुतली वशीकरण हो गया जो मैंने अपने लिए किया। अब किसी पति पत्नी को मिलाना है, क्योंकि मैक्सिमम जो वशीकरण होते हैं, तो अगर आप किसी लड़की या लड़के के लिए कर रहे हो, उसका पाप आता है, उसका पाप लगता है। अच्छा। करने वाले को भी, कराने वाले को भी। और अगर आप किसी अपने मतलब के लिए किसी का वशीकरण कर रहे हो, तो उसका भी भार आता है आपके ऊपर में, पाप लगता है। तो उसके ये हाँ, अगर हम अपनी नीड के लिए कर रहे हो, तो ये हमारे ऊपर पूरा भार आएगा, उसका असर मुझे दिखेगा, साथ में कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम ज़रूर दिखाई देंगी, है ना। कर्म का फल जरूर भोगना है। अब यहाँ पे जो वशीकरण मान्य होता है, जहाँ पे माता कामाख्या साथ देती है, लोग कहते हैं माता कामाख्या के मंत्र से वशीकरण कर देंगे लड़की लड़के का, और बहुत लोग पैसे लेते हैं, कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 15,000, ऐसे केसेस आते हैं। माता कामाख्या कभी भी किसी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वशीकरण नहीं करती है, वो केवल पति पत्नी के लिए ही यूज होता है। जो भी कहते हैं मासिक धर्म की चीजें यूज करके पति पत्नी का वशीकरण होता है, वहाँ पे केवल सच्चे रिश्ते को बचाने के लिए उस चीज का, उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हो आप। नहीं तो वहाँ पे लोना चमारन या फिर स्माइल जोगी के मंत्र चलते हैं, उससे वशीकरण होता है लड़की लड़के का। अब ये क्या है लोना चमारन? लोना चमारन एक चमार जाति की स्त्री थी, जो माता कामाख्या की सबसे बड़ी साधिका थी। उसकी भी पूजा होती है, उसकी भी साधना होती है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, मैं ये कहूँगी। इस्माइल जोगी है, वो मत्स्येंद्र नाथ है, गुरु गोरखनाथ के गुरु। उनको मुस्लिमों ने जब अपनाया, तो उन्होंने उनको अपना नाम दिया इस्माइल जोगी का। हिंदू ने मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं और मुस्लिमों ने इस्माइल जोगी कहते हैं। पूजा एक ही होती है। जब आप तंत्र के क्षेत्र में आते हो, तो बहुत ज़रूरी होता है आपको हिंदू तंत्र भी सीखना, मुस्लिम तंत्र भी सीखना, क्योंकि तंत्र एक ही है, इसे बांट लिया गया है। जो भी मंत्र थे उनको मुस्लिम वर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। जो बंगाली हैं उन्होंने बंगाली में कन्वर्ट कर लिया। कहते हैं ना सिद्ध मंत्र होते हैं बंगालियों के, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं सब एक ही चीज़ें। तो अगर पति पत्नी का करना है, तो जैसे इस पुतले पे ये क्रिया हुई है, सेम यही चीज उस पत्नी के साथ होगी। फिर जब ये जैसे ही पर्पल हो जाता है, तो इन दोनों पुतलों को मिला करके किसी एक ऐसे जगह पे दबाया जाता है जहाँ पे कोई कभी खोदे नहीं उसे, किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी दरिया के किनारे, इस जगह पे दबा दिया जाता है। जब तक वो मिट्टी के अंदर दबा रहेगा, वशीकरण काम करता रहेगा। आम के पेड़, अनार के पेड़ के नीचे दबाता है इसको। अब एक बात बताइए, सब कभी कुछ ऐसा बता दो आप। कभी ऐसा होता है वशीकरण इस तरीके का कराए जहाँ पर एक आदमी औरत के लिए या औरत आदमी के लिए इतनी ज्यादा पोजेसिव हो गई है कि वो अपने बीच में किसी को आने ही नहीं देना चाहती? ये प्रेत से वशीकरण होता है।
प्रेत का? वशीकरण बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति है और मैं नहीं मानती कि इतनी इजीली कोई वशीकरण कर सकता है। सम्मोहन की क्रिया होती है जो नेता या इलेक्शन लड़ने वाले कराते हैं, और वशीकरण जो चीज़ होती है तो उसे जनरली प्रेत के थ्रू किया जाता है। किसी चीज़ में प्रेत को जगह दी जाती है और प्रेत को ये कहा जाता है तुम्हें जाना है और इस तरीके से काम करना है, उसे पागल कर देना बिल्कुल। तो वो प्रेत वही काम करता है। ये प्रेत इसके साथ भी खिलवाड़ करेगा, लड़की के साथ भी, लड़के के साथ भी, दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो जाएंगे। या फिर केवल एक के लिए छोड़ा गया तो वो उसके लिए पागल तो होगा। किसी को बीच में आने ही नहीं देंगे, नहीं आने देंगे। चाहे बच्चा हो खुद का? कुछ भी नहीं, कोई मैटर ही नहीं करता। आपने सुना होगा कि एक आदमी ऐसा पागल हो गया कि उसने जान भी दे दी एक बार। ये यूपी का केस है, 2-3 महीने पहले न्यूज़ पे भी आया था कि एक आदमी ने अपने बीवी को, बच्चे को, माँ को, सबको मार दिया। किसी तरीके से उसका भाई निकल गया था। लास्ट में उसने क्या किया, जब उसे होश आया कि उसने सबको मार दिया है तो उसने खुद को भी फांसी लगा ली। ये यूपी का केस है। नागों की भी सवारी आती है क्या? सवारी, हाँ, नाग एक बहुत उच्च कोटि की शक्ति है। इसको 110 में कहाँ रखना चाहोगे? नाग की शक्ति को मैं बेताल के साथ रखना चाहूंगी। 9th 10th पे? हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो बहुत एक्सट्रीम हो गई फिर। ये जहारवीर गोगा के बारे में आपने सुना होगा। किनका नाम? जहारवीर गोगा, हाँ। बहुत जगह पूजा होती है इनकी। और इन्हें मनसा ज्यादातर देवी, गोगा देव बोलते हैं। हाँ, गोगा देव कहते हैं। और मनसा देवी। हम्म। तो नाग की जो चौकी होती है वो किसी के लिए अगर छोड़ी जाती है, जैसे हम नाग पाश का यूज करते हैं, तो ये भी आप ये समझ लो, ये बंधन ऐसा बंधन है कि अगर आप एक बंधन काटोगे 100 बंधन लगेंगे। ये बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति लेकिन है। नागों के बंधन लगेंगे, नाग आपके आसपास आपकी रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे। तो ये बचने के काम में आती है या फिर दुखदाई ये पीड़ा? दोनों। दो धारी तलवार है, आप इसका कैसे भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो नागपात छोड़ दो, उसके पीछे सांप ही सांप दिखेंगे उसको, सोते हुए भी, जागते हुए भी, और सामने सामने निकलते हुए भी और किसी और को नहीं, सिर्फ उसे ही? उसे ही दिखेंगे। पर और हानि पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। अगर आप मेरा नुकसान कर रहे हो, मैंने आप पे नागपात छोड़ दिया, तो फिर आपका तो सिर्फ कल्याण है फिर। नाग की चौकी का भी एक केस आया था हमारे पास में। एक बहुत ही फेमस तांत्रिक थे और उनसे किसी ने पंगा ले लिया था। वो उनका शिष्य ही था और शायद उसने कुछ उनके साथ छल कपट किया था। मुझे याद है, एक आश्रम था। नहीं, मैं वहाँ वो वाला नहीं है? नहीं, सिद्ध तांत्रिक थे वो, किसी एक जगह के, मतलब उस जगह के सारे लोग उनको मानते थे। उनके शिष्य ने उनके साथ कुछ छल कपट किया। कहते हैं ना कि किसी ने अपनी मेहनत से कोई नाम और कोई जगह बनाई है तो वो उसको हथियाना चाहता था। गुरु है, गुरु को पता चल गया तो उन्होंने क्या किया, अपनी सबसे स्ट्रांग विद्या नाग विद्या का यूज़ किया था। उन्होंने जब नाग छोड़ा ना, तो वो नाग उनके शिष्य के दाहिने पैर के अंगूठे से घुसता है। औरत तेरी! घुस के वो सीधा यहाँ पे सिर पे चढ़ के पूरा फन फैलाता है और वो उनकी बीवी सब कुछ ये देख रहे हैं कि नाग हाँ, सर पे एक है। परछाई है नाग की, मतलब एक्चुअल में कोई नाग नहीं है। नाग है, कहीं से नहीं आया, डायरेक्ट वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, मतलब हल्का सा ऐसे जैसे पैर ऐसे लेटते हैं। वो घुसा है दाहिने पैर के अंगूठे से और ऐसे करके पूरा फन फैलाया हुआ है। उसकी पूंछ ना अंगूठे के बाहर हल्की हल्की निकल रही है। कुछ देर बाद उसकी डेथ। इतनी शक्ति! बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और किसी किसी पे नाग की चौकी छोड़ दी जाए तो वो उसकी डेथ होनी निश्चित है। नाग की चौकी बहुत जहरीला है, अगर आपके पूरे शरीर में जहर फैला देगा वो, तो आप नहीं बच पाओगे। कुछ लोगों के ऊपर नाग की सवारी भी आती है। वो कैसे आती है, उनको सिद्ध किया जाता है काम करने के लिए। कुछ इच्छाधारी नागिन जो मर जाते हैं उनको सिद्ध किया जाता है। जो देखो, आत्मा सभी की भटकती है, तो क्या आत्मा सभी में है। ये पॉसिबल है कि अगर अभी मेरे सामने किस्सा आया था जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक लड़की के अंदर किसी जानवर की आत्मा भेज दी थी, कुत्ते की, तो जब उसे पोजेशन के दौरान उससे पूछा जाता था तू है कौन, तो वो लड़की सिर्फ रोने लगती थी क्योंकि कुत्ता है तो बोल ही नहीं सकता। तो उसके अंदर जानवर की एंटिटी भेजी जाए, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी तो है सभी के अंदर। एनर्जी भटकती है, कहीं सी भी हो। मुक्ति किसी को नहीं मिल रही है, नहीं मिलती है, या जानवर हो या इंसान हो। इंसान भी जानवर ही है। हम आपस में कह रहे हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन है सब यहाँ पे पृथ्वी जो पैदा हुआ सब जानवर ही है। और उसने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया कि वो इंसान बन गया हो, लेकिन इतना भी नहीं किया कि वो सच में इंसान है वो अभी भी। अगर जानवर का देखा जाए तो जानवर की कई सारी आत्माओं को भी सिद्ध किया जाता है और उसे असुर के रूप में चलाया जाता है। जैसे एक केस आया था गुरुजी के पास में, गधासुर। मैंने बताया भी है, शायद आपको बताया। हाँ, तो अच्छा, तो ये गधासुर जो है ये भी इस तरह से आत्माएं होती है। जो कहते हैं कि केवल इंसानों की ही आत्मा क्यों भटकती है, ये बिल्कुल गलत है। हर एक चीज़ की आत्मा भटकती है और
आपने सुना होगा कि राजा महाराजा, एक शायद राजा हरिश्चंद्र थे, वो घोड़े पे जब घूमते थे, जब उनकी डेथ हुई थी, उनके घोड़े की भी डेथ हुई थी, तो राजा हरिश्चंद्र उसी घोड़े से वो रात में पहरा भी देते थे अपने देते थे और आसपास। दिखते भी थे। हाँ, दिखते भी थे, और उनका घोड़े की आवाज भी आती थी टक टक चलने की, तो बिल्कुल दिखते थे और बिल्कुल होते थे। एरावत है, गोगा जहावीर ही समझ लो आप। गोगा जहावीर आज भी लोगों को दर्शन देते हैं देते अपने हैं। घोड़े के साथ विद नाग, उनके साथ नाग भी चलता है। चलते हैं। ठीक है, तो अगर आत्मा नहीं होती तो घोड़ा कहाँ से घोड़ा कहाँ से दिखेगा फिर लोगों को? आत्मा है ना, नाग की आत्मा, कुत्ते की आत्मा, सभी की आत्मा होती, सब में एनर्जी तो फ्लो कर रही है, एनर्जी सभी में है। और कुछ नाग इतने बूढ़े हो जाते हैं कि उनके दाढ़ी और बाल भी आते हैं। हैं? हाँ, नागिन के बाल आते हैं और नाग की दाढ़ी आती है, और जो सिद्ध हो जाते हैं। नाग नागिन भी अपनी साधनाएं करते हैं, जैसे कोई बहुत ही गहरा कुआं हो उसमें साधना करते हैं, नहीं तो कोई बहुत गहरी तालाब हो उसमें साधना करते हैं। साधना करती बार वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, और आसपास उनके जो भी, जब साधना के वक्त वो रहते तो आसपास उनके अगर कोई कीड़ा आ रहा है, कोई मेंढक आ रहा है, तो वो उसे खा जाते हैं। इस तरीके से वो अपनी साधना पूरी करते हैं। जब उनकी साधना पूरी हो जाती है तो वो जमीन में रेंग कर नहीं चलते हैं, सीधा हवा जमीन में। से 1 फुट उठकर चलते। जैसे उनका जो ये फन है, वो 1 फुट उठ के ऐसे ऐसे करके वो रेंगेंगे, पूछ उनकी पूरी रेंगती है और वो उठ के चलते हैं। ये पहचान होती है इच्छाधारी नाग नागिन की, जो इच्छाधारी बन जाते हैं, और इनकी तपस्या बहुत कठोर होती है। इच्छाधारी नाग की पहचान ये है कि जमीन से उठ के चलेगा वो। हाँ, आप अगर उठ के चल रहा है तो आप समझ सकते हो कि इच्छाधारी नाग ही नहीं है या नाग और है। जो भी नाग है, जो दुष्ट नाग है, क्योंकि हर किसी में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर इंसान में है कि कोई अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, जानवरों में, नाग में भी होता है। तो जो भी दुष्ट नाग है ना, वो छोटा होगा। जो भी नाग या जो भी सांप, जनरली कोई नॉर्मल सांप भी है, जितना वो लोगों को काटते उतने ही छोटे होते जाते हैं। और जो जितने लंबे सांप होते हैं वो उन्होंने कभी नहीं काटा होता किसी को। ये प्रमाण है पता करने का। जितने छोटे नाग होते हैं वो उतने खतरनाक होते हैं। फन से आप देखोगे, फन उनके चौड़े हैं, क्योंकि एक बच्चे वाले नाग का पता अलग से चल जाएगा। फन चौड़ा है लेकिन पूंछ छोटी है, तो आप ये समझ सकते हो कि वो कभी भी काट सकते हैं। वैसे आप लोग उत्तराखंड से, तो आपने कभी देखा है 3 मुंह वाला नाग या 7 मुंह वाला नाग मैंने तो नहीं समथिंग देखा कभी, पर सुना है मैंने, कि होते हैं? मैंने होते हैं। मैंने भी सुना है, क्योंकि इसके प्रमाण है। प्रमाण है। रशिया में प्रमाण है 7 फन वाले नाग के, और फ्रांस में है, इंडिया में तो है ही, तिब्बत में भी है। ये तो सब प्रूफ हो चुका है कि 7 तरीके का नाग हुआ करते थे। उनकी आकृति भी बनी हुई है बहुत जगह, है ना। तो ये होते थे और अभी भी हैं। 3 फन वाले तो हैं, मेरे गुरु बताया करते थे कि 3 फन वाला तो नाग अभी भी अवेलेबल है इस दुनिया में, मुजफ्फरनगर में देखने को मिला था शायद। और अगर ये 7 मुंह वाला होगा तो समुद्र में होगा। हाँ, ये समुद्र में ही होगा। ठीक है, ये जलीय है, ये वैसा नहीं है बिल में रहने वाला, ये जलीय नाग है। 7 मुंह वाले नाग का एक्सपीरियंस हुआ था बस मुझे बचपन में, जब मतलब मैंने जैसे सब बताई अपने बारे में स्टोरी। तो जब मैं एक बार बचपन में फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था ये सब ना, तो मुझे 2-3 भूत एक साथ दिखे थे। मैं रात में बहुत डर गई थी। उस वक्त मुझे ये दिखा था कि 7 मुंह वाला सांप है, वो पूरे ही मतलब कहते हैं ना कुंडली बना करके बैठा हुआ, उसके ऊपर मैं खड़ी हूँ और वो मुझे मतलब समुद्र पार करा रहा है। और जब मेरी इनसे शादी हुई तो उसने मुझे समुद्र के किनारे छोड़ दिया कि अब तू जेल। नहीं मतलब ये एक सपना था जो आज तक मैं नहीं समझ पाई कभी भी, लेकिन ये था क्या। लेकिन शायद मैं ये कह सकती हूँ कि उतने टाइम तक उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन की, क्योंकि अभी भी जैसे नीड होती है कभी भी हमें, तो कभी भी सपने में दर्शन मिल जाते हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये श्री हरि के साधक है, तो हो सकता है कि उन्होंने मेरी रक्षा की। तो सोल तो हमारी एक ही है पिछले जन्म से हो सकता है शायद मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मेरी इतने टाइम प्रोटेक्शन की। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग घर में और अचानक से माता जी को लगाओ कि कोई एंटिटी आ गई और गुरु जी ने भी पहचान लिया कि हाँ घर में कोई आ गया अचानक नहीं, से? घर में कोई एंटिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि घर में जो हमने कुछ बंधन लगा रखे हैं उसमें कोई एंटिटी नहीं घुस सकती है। कभी ऐसा लगा है कि हाँ गेट के बाहर खड़ा है कुछ? एक बार ऐसा हुआ था जब हम अपने घर पे नहीं थे, जब हम कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर रह रहे थे, घर ही था वो, हम बाहर रह रहे थे। वहाँ पे चीची पिशाचनी होती है एक, हम किसी का काम ही कर रहे थे और हम बाहर ही रहते थे जनरली। उस वक्त साधना की वजह से हम बाहर रह रहे थे कुछ टाइम के लिए, मतलब लगभग 7-8 महीने हम बाहर ही रहे। तो उस बीच में हम लोगों के काम भी किया करते थे। तो किसी एक तांत्रिक से हमारा सामना हुआ था, जिन्होंने ये दावा किया था कि किसी के ऊपर उन्होंने तांत्रिक क्रिया की थी और ये दावा किया था कि तुम जीवन में परेशान भी रहोगे और कोई तुम्हें सही भी नहीं कर पाएगा।
तो वो इंसान जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ था वो लोग हमसे कनेक्ट हुए थे और हमने उन्हें सही किया था। तो उसे ये बात पता चल गई कि हमने सही किया है, तो उसने हमारे पीछे चीची पिशाचनी भेजी थी और ये देखने के लिए कि मतलब हम काम कैसे करते हैं। तो चीची पिशाचनी, हम जैसे मैं खाना खा रही थी और गुरुजी सामने जस्ट बगल में बैठे हुए, हम बात ही कर रहे थे। खाना खाते खाते मैं जैसे ही ऐसे मुंह में निवाला डाल रही थी तो नज़र पड़ी दरवाजे पे, और दरवाजे पे ना वो ऐसे 3 उंगली उसकी ऐसे थी और वो बिल्कुल ऐसे झाँक रही थी मुझे और बस चुपचाप सुन रही थी। जैसे मैंने उसे देखा वो तुरंत ऐसे पीछे हो गई। फिर मैंने इनसे कहा कि कोई है। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम आराम से खाना खाओ। फिर उसके बाद पता चला कि वो चीची पिशाचनी वो थी। हमने रख ली उसकी चीची पिशाच अपने पास से रख अपने ली। पास रख ली उसको। फिर वो अभी ये भी पता आपके पास करने, है? हाँ, अभी भी हमारे पास है। अब वो हमारे लिए काम करती है। अब वो जो वो करता है उसकी इन्फॉर्मेशन सब हमें मिलती रहती है। यार ये सही है, कब्जा ही कर लिया उसने। उसकी 3 पुश्तें तांत्रिक ही थी हम्म। और वो उन्हीं का यूज़ करता है किसी के भी ऊपर प्रयोग करने के लिए। वो भूत तो लोगों के ऊपर चढ़ा देता है लेकिन वो सही नहीं कर पाता। हमने उसे एक तरह से आज़ाद कर दिया। वो किसी हाँ, की वो उसी पे आने वाला था मैं। हाँ, हमने एक तरह से किसी को आज़ाद कर दिया जो उसके बंधन में थी। हम रख के क्या करेंगे? हमें देखो, तो अगर जैसे ऊपर वाले की कृपा है। कवर कर रहे हैं। हाँ, जैसे तो अगर आपके पास है महाविद्या तो फिर आपको किसी भी भूत प्रेत की या प्रेत गण की जरूरत नहीं है। माता कैपेबल है। जब भी आपको जिस रूप में भी जरूरत पड़ेगी ना, तो उनके गण या उनकी ही गणों की संख्या इतनी है कि वो किसी न किसी रूप में आपका काम हो भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई एंटिटी आके काम कर रही है। मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी। लास्ट में आके मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कैसे डिफरेंशिएट करेगी कौन इलाज देने वाला है और कौन पाखंड कर रहे हैं? क्योंकि गुरुजी के मुंह से हमेशा मैंने सुना है ये जो मारने वाले होते हैं, बाल खींचने वाले होते हैं, ये तो पाखंडी होते हैं। ये पाखंड है ही। मार के किसी को सही कर सकते हो क्या आप? है ना? नहीं कर सकते। शरीर को दर्द होगा उसके। सही करने वाला होगा तो दूर बैठ के भी सही कर सकता है ना? आप कुछ कहना चाहेंगी माता जी इस बारे में? मेरा ये कहना है कि पाखंड से और असलियत से हम ये पता कर सकते हैं कि जिसको आपके बारे एग्जैक्ट हर चीज़ पता है। सबसे पहली बात, अगर आपकी प्रॉब्लम मुझे पता ही नहीं है तो हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम बताने के बाद में, क्योंकि बहुत लोग प्रॉब्लम बताते हैं, ये मैंने खुद ही देखा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर पाते। सॉल्यूशन के लिए आप उनको टाइम दो, उनसे टाइम मांगो कि इतने दिन से इतने दिन के बीच में मेरा काम हो जाना चाहिए। और मोस्टली हमारे पास जो टेक्निक है खुद ही हमें महाविद्या से और गुरुजी से मिली हुई है। मैं नहीं कहूँगी हर किसी के पास ये टेक्निक है, लेकिन अगर आप उससे टाइम पीरियड मांगो, कितने टाइम पे मेरा काम होना चाहिए या मुझे आराम मिलना चाहिए, अगर उसके पास सच में वो सिद्ध तांत्रिक है या सिद्ध पुरुष है, तो वो आपको आराम देने में कैपेबल होगा तुरंत के तुरंत। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी। अगर मेडिकल कोई फॉल्ट है इश्यूज है, हाँ, तो फिर उसमें तंत्र का कोई काम मतलब नहीं नहीं है। करता उसमें। तंत्र सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए होता है। तंत्र बीमारी को भी ठीक कर सकता है, मतलब उसको हल्का कर देगा बीमारी को, लेकिन मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी फिर भी। क्योंकि जहाँ पे मेडिसिन का काम है वो मेडिसिन ही काम करेगी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो, कोई सी भी मेडिसिन हो। जो चमत्कार करके दिखा दे कि हम आपके ऊपर ये दिखा देंगे, कि अभी हम ये करके दिखा देते कि आपके ऊपर ये चीज़ है, अगर ऐसा होगा तो लोटा उठ जाएगा, पानी से भरा लोटा उठा के दिखाते लोग, और लौंग से खून निकाल के, और बहुत नींबू सारी उड़ा देते चीज़ें, हाँ बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर ये चीज़ है आपके साथ में तो ये हो जाएगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा चमत्कार अपने गुरुओं से नहीं देखा। क्योंकि मेरे पास जो विद्या है, सबसे ऊपर जो गुरु थे वो 125 साल के थे, उनके पास 125 साल का एक्सपीरियंस। दूसरे जो है वो 106 साल के, तो उनके पास उतने साल का एक्सपीरियंस। उन दोनों का कंबाइंड होकर अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है जो इतने सालों से है, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और खुद अगर मैं माता के शरण में हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब चीज़ें दिखाने से किसी का हम भला कर सकते हैं। अगर किसी को भला करना है तो इंस्टेंटली कर सकता है। बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि खाली पेज पे, पेपर पे तस्वीर बना के दिखा देते हैं, देखो ये तुम्हारे पीछे है, ये इंसान। सारा केमिकल खेल है, सारा केमिकल खेल होता हाथ है, की सफाई। हाथ की सफाई। और कुछ तो लोग मानसिक कमजोर होते हैं। अगर हमने मन में बिठा लिया कि मैंने, मान लो मैं पीड़ित हूँ, मैंने मन में बिठा लिया कि अक्षय ने मेरे ऊपर तंत्र कराया, और बस मैं फिर तो मैं यूं करवाने वाला फिर। बिल्कुल ऐसा होता है। अब आप सामने हो तो मैं आपको ही बता सकती हूँ। मान लो आपने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया, मैं गुरुजी के पास गई और उन्होंने अगर कोई दूसरा इमेज भी बनाया होगा ना, मेरे माइंड सेट है कि आपने कराया, तो मुझे कहीं ना कहीं आप वो जो स्ट्रक्चर है वो मैं मैच खाता हुआ कोशिश कर लूँगी कि वो आपका ही स्ट्रक्चर है।
तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग का खेल है। सबसे पहले हमें अपना माइंड शांत करना चाहिए और सामने वाले को देखना चाहिए कि हमें कुछ नहीं बताना, सामने वाला बताए अगर उसे पूरा ज्ञान है तो। ये मैं जानना चाहती हूँ। तो भाई जनता, सबसे पहले आप देख लो, अगर आप कहीं जा रहे हो तो परखने के लिए आप खुद से मत बताओ, आगे जाके सारी चीज़ें पहले कोशिश करो कि आप पूछें। जैसे कि आज के पॉडकास्ट में हमने इतनी सारी एंटिटीज़ की बात की और इतनी सारी नॉलेज की बात करी, मेरे हिसाब से पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा सफल रहेगा, जहाँ पर आपको मल्टीपल एंटिटीज़ और उनके अलग अलग जो वेरिएंट्स होते हैं उनके बारे में पता चलेगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी एंटिटीज़ की बात की, बेताल और 1 से लेकर 10 नंबर तक सारी एंटिटीज़ को कवर किया गया है। दूसरे पॉडकास्ट में भी हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन आज का तो खासकर इसीलिए था कि आप लोगों को पता चले कि कौन सा सबसे ऊपर है, कौन सा सबसे नीचे है, किससे कितना डरना चाहिए और किससे कैसे क्या सोल्यूशन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले गुरु माँ अंकिता जी हमारे साथ थी, डॉक्टर अक्षय के भी हमारे साथ थे। इनसे कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कोई ब्लैक मैजिक एंटिटी कुछ भी आपके पास है, परेशान करने वाली चीज़ है या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपकमिंग इनकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे उठाइए, जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट पॉडकास्ट हमारे उसी चैनल पे आए। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए नए गेस्ट और पॉडकास्ट लेके आएंगे। आप खुद उसका एक जो है हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहे कैमरे के सामने आपको आना है और अपना पूरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस लोगों के सामने लेके जाना है, स्क्रीन पे जो नंबर है, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं अक्षय वशिष्ठ एक बार उसे रिव्यू करूंगा, हमारी टीम रिव्यू करेगी और फिर आपको बुलाया जाएगा। आप पूरा कैमरे के सामने अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। हम सिर्फ आपसे इतना मांगते हैं, जो गेस्ट हम लेके आते हैं जिनसे इतनी सारी बातें निकलवाते हैं, बस इतना सा कि हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहे। इसी के बाद आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे स्क्रीन पे दिए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आखिरी में यही कहना चाहूँगा, जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके फॉलो कर लीजिए। ध्यान रखिए जितना ज़्यादा हो सके अपनों का, पहचान रखिए कौन आपका सगा है और कौन नहीं। एट दी एंड नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।